प्रभु श्री राम भी 450 वर्षों से टेंट में इंतजार कर रहे थे। आज हम टेंट में बैठे हैं। कल एक भव्य राम मंदिर जिस तरह बना है, उसी तरह भाजपा का भी कार्यालय में हम लोग इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि आगे के दिनों में ऐसी व्यवस्था हम स्वयं करें। बिहार में भी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। और नीतीश जी गलतफहमी में मत रहिएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी 370 से समझौता नहीं किया कि हमारी जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो हम 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम करें। नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल में इस देश के लिए किया है, उस पूरे चीजों को जनता तक पहुंचाना है और जनता को बताना भी है। और नरेंद्र मोदी की सेना आपसे लड़ेगी भी और आपसे लड़कर बिहार जीतने का भी काम करेगी साथियों। इसलिए साथियों, पूर्ण रूप से स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल जो बेमिसाल हुआ, इस पूरे सपने को लेकर नीचे जो हमने कार्य किया उसको पहुंचाने का काम करेंगे। और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। और नीतीश जी गलतफहमी में मत रहिएगा। नीतीश जी हमारे यहाँ जो मंडल अध्यक्ष होते हैं, हमारे यहाँ 1000 मंडल अध्यक्ष हैं, और उनसे भी हमारे भिक्खू भाई साहब जो यहाँ पर संगठन महामंत्री हैं, नागेश जी जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, इन दोनों इतना काम हम लोगों से कराते हैं कि यदि मंडल अध्यक्ष को भी केंद्रीय नेतृत्व तय कर देगा, ये बिहार का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, वो भी नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री निकलेगा। कितना काम कराया जाता। और हम तो क्षमा चाहते हैं कि भिक्खू भाई साहब का जन्मदिन था, शुरू में ही हमको रखना चाहिए था। विशेष तौर पर भिक्खू भाई साहब को जन्मदिन की पूरी शुभकामना देते हैं, सभी लोगों से आग्रह करेंगे। तो साथियों, एकदम स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी ने सभी सपने को साकार किया। अखंड भारत का सपना था। आदरणीय रविशंकर जी से आग्रह है कि स्टेज पर ही आ जाए। इस देश में जनसंघ के लोग घूमते थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घूमते थे और लोगों के बीच में कहते थे, नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान, नहीं चलेगा 2 प्रधान। तो लोग मजाक करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी 370 से समझौता नहीं किया। अपने राजनीतिक समझौते करते रहे, लेकिन अपना घोषणा पत्र में हम प्रत्येक बार डालते रहे कि हमारी जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो हम 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी 2014 और 19 में, 19 के बाद इस देश में लौह पुरुष के तौर पर, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। आज एक तरह से टेंट में हमको आना पड़ा। आप समझिए, हम लोगों ने ऊर्जा भवन में कार्य समिति करने का निर्णय लिया था और हम लोगों का बुकिंग भी हो गया। और बुकिंग होने के बाद कल अचानक 2 बजे दिन में हमारा रद्द कर दिया गया, जबकि वहां उस हॉल में कार्यक्रम होने थे। तो कोई चिंता मत कीजिए, प्रभु श्री राम भी 450 वर्षों से टेंट में इंतजार कर रहे थे। आज हम टेंट में बैठे हैं। कल एक भव्य राम मंदिर जिस तरह बना है, उसी तरह भाजपा का भी कार्यालय में हम लोग इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि आगे के दिनों में ऐसी व्यवस्था हम स्वयं करें। क्यों चिंता करना है, जब भगवान राम 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे और उनको भी भव्य राम मंदिर में किसने बैठाया? इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठाने का काम किया है। इसलिए आज इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आए हुए तमाम प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण को मैं विशेष तौर पर यह आग्रह करूंगा, जो महासंपर्क अभियान हमारा 30 मई से लेकर और 30 जून तक चलेगा, जिसको विस्तार से ऋतुराज सिन्हा जी, बाद में भिक्खू भाई दलसनिया जी आपको विस्तार से बताएंगे, पूरी चर्चा करेंगे। इसको पूर्ण रूप से हमको नीचे ले जाना है, बूथ तक ले जाना है।
कहाँ पर हमारा सम्मेलन होगा, कहाँ पर व्यापारी सम्मेलन होगा, कहाँ पर हम लोकसभा का जनसभा करेंगे, कहाँ पर हम मीडिया इन्फ्लुएंसर की बैठक करेंगे, ये सारी चीज़ों की चर्चा आपके बीच में करेंगे। लेकिन मकसद बड़ा स्पष्ट है, हम महासंपर्क अभियान के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल में इस देश के लिए किया है, उस पूरे चीज़ों को जनता तक पहुंचाना है और जनता को बताना भी है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये किया है। ये सारी चीज़ों की चिंता करना है। इसलिए आज प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्यों को मैं और तमाम जो हमारे नेता मंच पर बैठे हैं, नीचे मंच के नीचे भी नेता बैठे हैं, तमाम जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, इनका मैं स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।